हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्टेंटली, यानी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से पूरे 1 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है और रोज़ाना नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स इस वक्त 76 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,88,511 की सतह पर मौजूद है। इस पर पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की बात कर लेते हैं। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और फिर इस पर डिटेल देंगे कि ये रोज़ जो नए रिकॉर्ड्स हो रहे हैं इसके पीछे वजूहात क्या है एंड वाई आज हम इस पे 76 पॉइंट्स की कमी देख रहे हैं, ये जान लेते हैं कफील से। कफील बताइएगा, आज मार्केट का आगाज जो है वो डाउन से हुआ है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, मार्केट में अगर हम आज के दिन की बात कर लें, मार्केट जो है पॉजिटिव आगाज हुआ था और मार्केट ने जो है अगर हम बात कर लें, जो करंट इंडेक्स है वो इस वक्त 820 पॉइंट का इजाफा मार्केट में और 1,89,434 का मार्केट ने अब तक जो है वो हाई बनाया था। और इस वक्त भी अगर हम बात कर लें, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और 1,89,000 है। लेकिन कल अगर हम बात कर लें, गुज़िश्ता रोज जो मॉनेटरी पॉलिसी पेश की गई थी, एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट में जो है वो जो डिस्काउंट रेट में कमी होगी, ताहम उसको जो है वो अनचेंज रखा गया और यही वजूहत है कि मार्केट आखिरी वक्त में जो है वो नेगेटिव जोन में बंद हुई थी। ताहम मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और 1,89,000 की जो है एक मरतबा फिर मार्केट जो है वो बहाल करने में कामयाब हुई है। परफेक्ट। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट, वो इस वक्त पॉजिटिव है। कफील अपडेट कर रहे हैं। कफील, आपका साथ साथ अब हमें अहमद चिनॉय, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम जो मार्केट सेंटिमेंट्स देख रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। स्टॉक बड़ी ही नेचुरली बिहेव कर रही है, लेकिन जो एक्सेप्शनल है इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो भी अब शानदार हो गया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे मेरे दोस्त को, मैं समझता हूँ कि कल एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाएगा और मार्केट जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ने ये डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो मेंटेन किया और मार्केट जो है वो उसने इसका थोड़ा सा असर लिया है। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज वो पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर में जो है वो एक्टिविटी नजर आ रही है। दूसरे सेक्टर्स में भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द एक्टिविटी नजर आएगी, क्योंकि लोगों का एपेटाइट है, लोगों को मार्केट में एक पोटेंशियल नजर आ रहा है और लोग इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। बैंकिंग फील्ड से अगर हम बात करते हैं, बैंकिंग एक्विटी मेरे ख्याल में पिछले, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली हाई पर ही जा रहा है। अगर हम पिछले 1 साल या 2 साल का ट्रेंड फॉलो करें चिनॉय साहब, तो मुझे ये बताइएगा कि कितने इन्वेस्टर्स को इन परसेंटेज हमने अट्रैक्ट किया है, खासतौर पर उनको, छोटे इन्वेस्टर को जो इससे पहले नहीं चाहता था कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे, वहाँ पर अपना सरमाया डाले और वहाँ से प्रॉफिट ले। देखिए, हम अगर 6-8 महीने के पहले का देखिए कि नंबर ऑफ यूआईन जो थे वो हमारे 3-3.25 लाख के लगभग थे, तो आज हम 4-4.25 लाख की हदों को जो है वो पार कर गए हैं। तो तकरीबन 1 लाख इन्वेस्टर्स अगर पाकिस्तान में नया आता है, चाहे वो लोकल आ रहा है, चाहे वो फॉरेनर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक रिजाउंडिंग सक्सेस है कि इतने सालों में हमने 3 लाख किए और पिछले 1-1.5 साल में हमने लाख और बढ़ा दिए। तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को सही मानों में स्टॉक एक्सचेंज का पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है और रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करें। उनको सिर्फ इन्वेस्टर्स एजुकेशन की जरूरत है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज भी काम कर रहा है और एससीसीबी भी काम कर रहा है और हमारे जो रिलेवेंट ब्रोकर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज आने वाले दिनों में आप बहुत ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन देख सकेंगे और बहुत ज्यादा एक्टिविटी भी जो है वो देख सकेंगे। अच्छा चिनॉय साहब, अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स की बात करें, इस साल ट्रेंड्स किस तरह से देख रहे हैं? पिछली साबिका हुकूमत में बैक टू बैक हम देख रहे थे कि नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, डॉलर ब्लैक होना और सारी चीज़ें। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जब इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है, ओवरऑल सिचुएशन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की किस तरह से जा रही है? देखिए, जाहिर है 3-4 चीजें पाकिस्तान में ऐसी हुई हैं कि जिसके बाद एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। 2 साल 2.5 साल पहले
कि उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ने शुरू हो गए। कुछ फॉरेन जो हमारे दोस्त हैं उनके भी डिपॉजिट्स आए, कुछ और जो है वो IMF वगैरह की सपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट आई और इसके बाद जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। फिर जो हमारा इंटरेस्ट रेट 22% पे पहुंच गया था वो बतदरीज कम होते होते 10.5 पर आ गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था कि लोगों को फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना फिक्स डिपॉजिट्स के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में जाए जहां पर डिविडेंड यील्ड भी है और कैपिटल यील्ड भी है। अगर डिविडेंड यील्ड 8-10% हो जाती है जो कि आजकल 13% से ज्यादा है और फिर 17% 18% हमारा expected जो है वो कैपिटल यील्ड है, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा और खासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा पुरकशिश मार्केट कोई भी नहीं थी। तो लोगों ने अब इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया है और लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो PSX की तरफ जा रहा है बजाय इसके कि और आइटम्स की तरह। राइट अच्छा, PSX में इन्वेस्टर्स को किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी। बट बिफोर दैट कुछ रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये भी समझ रहे हैं कि ये जो एक IMF का कर्ज है ये एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन है जिसकी वजह से हमें अपने स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टेबिलिटी नज़र आती है। इन्वेस्टर को पता है कि मुल्क के पास फिर वक्त एक पैसा है, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। व्हाट हैपन्स जब IMF पुल्स ऑफ, यानी हमें लगता है कि हमें अब IMF की ज़रूरत नहीं है और हमें अब अपनी तमाम तर जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो खुद से चलानी होगी, तो उस वक्त शायद हम उसको उतनी कंसिस्टेंसी से नहीं चला पाएंगे। ये एक राय है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? बात यह है कि हम ऑप्टिमिस्ट हो पेसिमिस्ट हो, हम नेगेटिव बातें ना करें। फैक्ट ये है कि जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो ये टारगेट है कि बाय जून हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $50 बिलियन पे चला जाए जो कि इस वक्त $22 बिलियन है और बाय एंड ऑफ दिसंबर हम शायद उसको मल्टीप्लाई भी कर लें। तो ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो गवर्नमेंट के इंटेंशन है और गवर्नमेंट के ये इंटेंशन जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर है कि जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म बाहर माहदे भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की भी बातें हो रही हैं। जब ये सिनारियो अगर मैं समझता हूँ 50% भी पैदा हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि हम और मजीद तरक्की करें बजाय इसके कि IMF पुल आउट करे और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेगेटिव में चला जाए। तो IMF अगर पुल आउट भी करता है और ये सिनारियो डेवलप हो जाता है कि हम $50 बिलियन पे चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी विन विन पोजीशन है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हालत में रहेगी इंशाल्लाह। राइट तो अब आपको अब मेरा वो सवाल जो मैंने इससे पहले हाफ वे छोड़ दिया था वो ये कि किन सेक्टर्स में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करना चाहिए जो PSX में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए मैं सेलेक्टर चूजी नहीं हूँगा, मैं कहूँगा कि तमाम जो सेक्टर्स हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं और तमाम सेक्टर्स में बहुत सारे ब्लू चिप्स हैं, हर सेक्टर के अलग अलग ब्लू चिप्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ब्लू चिप्स मौजूद हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मौजूद है, म्यूचुअल फंड में भी मौजूद है और दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो जिस सेक्टर में ब्लू चिप्स हों वहाँ पर जो है वो हमें देखना चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी ब्लू चिप्स मौजूद हैं, ये डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं, ये कैपिटल यील्ड भी दे रहे हैं, तो हमें फिर उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर ये भी इम्पॉर्टेंट है और ऑब्वियसली स्टॉक की जो सूरत हाल है इस वक्त मौजूदा हुकूमत में जो एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं वो शानदार है। तमाम तो सिचुएशन पे अहमद चुनॉय डॉक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन ओवरऑल सादिया मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है एब्सोल्युटली, और इसकी सबसे अहम जो विन है पाकिस्तान के लिए वो उसकी कंसिस्टेंसी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।